सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अमित मौर्य है, रायबरेली जिले से हूँ। हमारा मुद्दा वही बहुचर्चित भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ। 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया। 6 जनवरी 2019 को इसका एग्ज़ाम हुआ। होते करते जब इसका रिजल्ट आया और नई लिस्ट जब चयन सूची जारी हुई, तो उसमें देखा गया कि ओबीसी और एससी के कट ऑफ में बहुत कम अंतर था, जिसकी वजह से हम सभी आरक्षित वर्ग के साथियों को लगा कि आरक्षण के साथ गड़बड़ी की है। इसकी शिकायत लेके हम तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ SCERT गए। इस बात को हम लोग कहते रहे, लेकिन उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। जब ये बात उन्होंने नहीं मानी, तो इसी भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। उसके बारे में हम लोगों ने सुना था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि पिछड़े वर्ग के लिए ही बना है, तो ये शिकायत लेके हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार साल भर उसने सुनवाई भी किया। सभी बेसिक शिक्षा के जितने ज़िले के BSA थे सबको तलब किया। उसके आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पाया कि इसमें बड़े पैमाने पर आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, आरक्षण के साथ धोखा हुआ है। उस रिपोर्ट में जब बताया गया कि आरक्षण गड़बड़ी हो, तो उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के पास है, लेकिन उस रिपोर्ट को ये कह के मानने से इनकार कर दिया। बेसिक शिक्षा के कुछ अधिकारियों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारे यहाँ कचरे के डिब्बे में पड़ी रहती। कोई बात नहीं, उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोग अनवरत धरना चालू कर दिए। धरना देते रहे। उसके बाद जब 2022 का चुनाव आता है, उससे ठीक पहले जब आरक्षण का मुद्दा होता है, इस आरक्षण के मुद्दे को देखते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको योगी जी दबाने के लिए, या कहें इसके डर से, इन्होंने एक 6,800 की लिस्ट जारी कर दी और इन्होंने बाकायदे उसमें डेट सहित इन्होंने ये बताया कि इतने तारीख को नियुक्ति मिल जाएगी। संयोग से उसी समय चुनाव आचार संहिता लग गई, अधिकारी मना कर दिए, चुनाव के बाद हम आपका कर देंगे। चुनाव के बाद इन्हीं बेसिक शिक्षा के अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। साजिश के तहत हम लोग वहाँ लड़े। उसने 6,800 की लिस्ट को क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा कि लिस्ट को फिर से बनाया जाए। फिर डबल बेंच हम लोग आए। डबल बेंच में निर्णय हम लोगों के पक्ष में आया। पूरी लिस्ट स्टार्टिंग से रिविजिट करते हुए, आरक्षण का पालन करते हुए नई लिस्ट बनाई जाए और जो इससे प्रभावित है उनको नियुक्तियां दी जाए। ये ऑर्डर 13 अगस्त को लगभग आ जाता है। उसके बाद से सरकार की हीला हवाली, बेसिक शिक्षा अधिकारियों की हीला हवाली के चलते, जिस बात का हमें डर था, हम लोगों को डर था आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, कि सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाएगा, और वही हुआ। फिर से साजिश का शिकार हुए हम लोग, पिछड़े दलित समाज के बच्चे, और जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो सरकार झूठे दावे करती है कि हम पिछड़े दलित समाज के आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम उनका हक लूटने नहीं देंगे, हम उनका आरक्षण लूटने नहीं देंगे, तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि यही भाजपा की सरकार है, यही योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसमें बड़े पैमाने पर हम लोग उसके साजिश के शिकार हुए, आरक्षण घोटाला हुए। हम लोग आज 4 सालों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई नौकरी है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जाता है, 2-2 घंटे गालियाँ दी गई। ये सब मेरे ऊपर बीता है। और इस प्रदेश में कोई भी ऐसा नेता या मंत्री पिछड़े दलित समाज से नहीं है जिसके पास हम लोग अपनी पीड़ा लेके ना गए हों। यहाँ तक कि विधायक के पास भी, हर विधायक के पास भी गए हैं, क्या क्या नहीं किया इस भर्ती के लिए। लेकिन सरकार इतनी जिद्दी, इतनी नफरत पिछड़े दलित समाज के लोगों से कि वो हम लोगों को नियुक्ति ना देके सुप्रीम कोर्ट में फंसा दी। अब आप लोग बताइए, हमारे समाज के कुछ जागरूक साथी बताएं
कि सर्विस मैटर पे हम सुप्रीम कोर्ट में पर हेयरिंग 10 लाख 20 लाख आप जैसे वकील करेंगे उसके हिसाब से हम कहाँ से दे पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे, और हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे जो हमारी जगह 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट सीनियर की फौज खड़ी है। ये सिर्फ एक साजिश हुई हमें वहाँ से हराने की, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, उतने पैसे नहीं है, हम वहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं इस वजह से कि हम वहाँ हार जाएंगे। ये सब साजिश के तहत, ये सब सरकार की चाल है। ये पिछड़े दलित समाज के साथ ये बहुत बड़ी चाल है। मैं आप सभी समाज के जागरूक साथियों से कहना चाहूँगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके समाज के बच्चे दर दर ठोकरें खा रहे हैं, आपके समाज के बच्चों की नौकरी, उनका हक अधिकार, उनका आरक्षण छीना गया है। और ये झूठे वादे जो किए जाते हैं उसकी पोल में खोल रहा हूँ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारा पेपर है, मेरे पास ऑर्डर है, मेरे पास आयोग की रिपोर्ट है। इवन योगी जी ने जो भी माना था गलतियाँ कि हमारे विभाग से आरक्षण के साथ गड़बड़ी हो गई है, ये सारे ट्वीट हैं मेरे पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, सब कुछ हमारे पास। उसके बाद भी योगी जी मान भी लेते, उसके बाद भी हम लोगों को आज नौकरी से दूर रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में साजिश के तहत फंसा दिया गया है। हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ना से, अभी हमारा एक भाई यही रायबरेली का भाई इसी प्रकरण के चलते सुसाइड कर लिया है, तो बड़े दुख की बात। वैसे हमारे सभी संघर्ष के साथी जिन्होंने संघर्ष किया है वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर ऐसा किसी ने गलती से सोचा तो उनसे मेरी अपील है कि ऐसा कभी कुछ गलत मत करना। लड़ना है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीढ़ी में हैं, हम उनके बच्चे हैं और हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।